नमस्कार, स्वागत है सभी का नमः संस्कृताई चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डीएसएसबी में टीजीटी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल गई है और उसकी तैयारी के लिए अभी हमें सबसे पहले पाठ्यक्रम की ज़रूरत होती है किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए। तो 25 मई से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। 25 मई से अलग सब्जेक्ट के हैं और 4 जून से जो फॉर्म भरने शुरू हुए हैं वो हैं लैंग्वेज के लिए। लैंग्वेज में आपकी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी ये सब आ जाती हैं। तो आज हम संस्कृत के पाठ्यक्रम की बात करेंगे। टोटल आपका 200 नंबर का पेपर है। 200 आपके क्वेश्चंस आएंगे। उसमें 2 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 20-20 नंबर के अलग अलग आपके ये सब्जेक्ट हैं। सभी 20-20 मार्क्स के हैं ये। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस, सामान्य जानकारी इसमें आपसे पूछी जाती है। जो लास्ट 6 महीने का आपका करंट अफेयर्स है, आपको उसको कवर करना है। और जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बेनिफिट है ही, उनको तो अलग से पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। और अगर कोई आप हेल्प के लिए बुक लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए। आगे है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। इसमें आपकी सामान्य बुद्धि और तर्क क्षमता के बारे में पूछा जाता है। इसके लिए भी हेल्प के लिए प्रैक्टिस सेट आते हैं, वो आप ले लें मार्केट से। जैसे इसमें कई टॉपिक हैं आपके, जैसे दिशा और दूरी हैं, और आपके ये कैलेंडर है, घड़ी है, शब्द संरचना है, या लुप्त हुए पदों को भरना है। ये कई सारे टॉपिक हैं, इनको आप इनको रिवीजन प्रैक्टिस सेट के द्वारा रिवीजन कर लें। आगे है अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें आपका अंकगणित और संख्यात्मक जो क्षमता है, 6 to 10th तक का जो मैथ है आपका एनसीईआरटी के लिए, वो मैथ आप रिवीजन कर लें। उसमें से कुछ टॉपिक आते हैं। आगे है हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। हिंदी लैंग्वेज में आप सबसे पहले व्याकरण का ज्ञान लेंगे कि व्याकरण में कौन कौन से जैसे संज्ञा है और शुद्ध अशुद्ध है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, ये सब आ जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में आपके आ जाते हैं कि आपके एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें से क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने होते हैं। सेम यही इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो इस प्रकार से 20-20 नंबर के आपके ये आ जाएंगे। टोटल 100 नंबर का ये सेक्शन ए आ जाता है आपका। इस सेक्शन ए में 100 नंबर का आ जाता है। इसमें लगभग 40 मार्क्स आपको लेने ही होते हैं। फिर है सेक्शन बी। सेक्शन बी में सबसे जो मुख्य बात है, जरूरी बात है कि 6 to 12th की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं वो आपको पढ़नी है। 6 to 12th की एनसीईआरटी बुक, उसमें से आपका लगभग 80% लगभग आपका आ जाता है 6 to 12th की बुक्स में से। उसके बाद ग्रेजुएशन में आपके पास चाहे कोई भी सब्जेक्ट है उसको भी कवर कर लेना है। तो ग्रेजुएशन लेवल तक आपको पढ़ना है बुक्स का। सबसे ज़रूरी बात है कि आप मूल बुक जो होती हैं उनको पढ़ें। अलग से जो बुक्स आती हैं, जो रिवीजन के लिए बुक्स मार्केट में आई हुई हैं, उनकी बजाय अगर आप मूल बुक से आप अध्ययन करेंगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसी से मिलेगा आपको। ठीक है, तो 6 to 12th के एनसीईआरटी बुक्स ले लें और ग्रेजुएशन लेवल में जो भी आपके पास सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आप कवर कर लें तो आसानी से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है व्याकरणिक विषय। व्याकरणिक विषय में जो ये टॉपिक है ना, ये सब आपकी ग्रेजुएशन लेवल के बुक्स जो हैं और जो 6 to 12th के एनसीईआरटी बुक है उसी में से आया हुआ है ये सारा। मैं अलग से मैंने ये बता दिया है। व्याकरणिक विषय में संज्ञा प्रकरण है, संधि, समास, कारक, प्रत्यय, शब्द रूप और धातु रूप, ये आ जाते हैं। एक एक टॉपिक को लेकर मैं वीडियो बनाऊंगी जिससे कि ये सब कवर हो जाएगा। आगे है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में संस्कृत भाषा के बारे में आपसे पूछा जाएगा और भाषाओं का वर्गीकरण। ठीक है, संस्कृत भाषा के विषय में संस्कृत भाषा का उद्भव कैसे हुआ या कौन सी भाषा सबसे महत्वपूर्ण है, ये सब चीज़ें इसमें संस्कृत भाषा विज्ञान में आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद है भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन में अलग अलग आपके टॉपिक हैं, जैसे तर्क भाषा, तर्क संग्रह, अर्थ संग्रह, वेदांत सार, सांख्य कारिका, योग दर्शन।
इन सब का आपको केवल सामान्य अध्ययन करना है, यानी कि 2 या 3 बार आपको रीडिंग करनी है बुक की, अपने आप ही आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद है गद्य पद्य एवं चंपू ग्रंथ। इन ग्रंथों का भी आपको सामान्य अध्ययन ही करना है। आप सबसे पहले हिंदी में इनको पढ़ें, 2 या 3 बार हिंदी में आपको इनको रीडिंग करना है, उसके बाद आप संस्कृत में जाएं। फिर है वैदिक साहित्य का सामान्य अध्ययन। वेदों के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। वेदों के बारे में भी कितने वेद होते हैं, कौन कौन से वेदों में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब वैदिक साहित्य में आ जाती हैं। फिर आता है रामायण, महाभारत और पुराण। इनका भी सामान्य ज्ञान, यानी कि इनको भी आपको रामायण, महाभारत और पुराण की बुकें लेनी है और उसमें से आपको रीडिंग करनी है, उनके बारे में जानना है। रामायण में, महाभारत में कितने श्लोक हैं, क्या क्या कौन कौन से इसमें सामान्य जानकारी क्या क्या है, ये सब चीज़ें। उसके बाद काव्य शास्त्र में आ जाते हैं। नाट्य शास्त्र है, काव्य प्रकाश है, ये जो भी आपकी ग्रेजुएशन में बुक हैं उनमें से ही आपके पास नोट्स हैं या फिर बुक्स हैं, उनको आप कवर कर सकते हैं। साहित्य दर्पण, ध्वन्यालोक, इन सब का भी आपको सामान्य जानकारी ही लेनी है। उसके बाद आ जाता है रस, छंद, अलंकार। रस, ये भी व्याकरण की विषय है। रस में कौन कौन से रस आते हैं, कौन सा रस कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ये सब। और छंद है, कोई भी पंक्ति आपको दे दी जाएगी, इसमें कौन सा छंद है या छंद, इस छंद की क्या परिभाषा है, इस प्रकार से या इस पंक्ति को पूरा करो। उसके बाद अलंकार। अलंकार में भी कितने प्रकार के अलंकार हैं, या रूपक अलंकार का कोई भेद बताओ, इस प्रकार से आपको ये डिटेल में इनको, रस, छंद और अलंकार, इनको तो आपको डिटेल में ही पढ़ना है। इनका कोई सामान्य ज्ञान नहीं लेना है, इनको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, रस, छंद और अलंकार के। उसके बाद नाट्य साहित्य। नाट्य साहित्य में भी आपको बिल्कुल सामान्य जानकारी ही इनकी लेनी है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, इनके रचयिता कौन हैं, कितने इनमें अंक हैं, कौन से अंक में किस चीज़ के बारे में बताया गया है, तो ये सब जानकारी आपको इसमें से लेनी है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, स्वपन वासव दत्तम, मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षसम, इस प्रकार से ये नाट्य साहित्य है। इसमें केवल 5 ही हैं, ये इन 5 का ही आपको अध्ययन करना है। वही है कि सबसे पहले आप इनको हिंदी में अच्छे से पढ़ लें। हिंदी में पढ़ने के बाद हमें इनकी स्टोरी अच्छे से समझ आ जाती है, ठीक है। और सबसे मुख्य बात है कि मूल बुक से आप पढ़ें, ये नहीं कि आप ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस आते हैं जो उनमें से आप रिवाइज करने की कोशिश करें। सबसे पहले आप मूल बुक को पढ़ें और उसमें से अपने आप नोट्स बनाने की कोशिश करें। उसके बाद है संस्कृत शिक्षण व भाषा का ज्ञान। इसमें आपके टीचिंग पैडागोजी जो होती है कि किस प्रकार से टीचिंग की जाए या बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए, इस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। यानी कि आपकी शिक्षण की जानकारी इसमें पूछी जाती है कि आप एक शिक्षक हैं और किस प्रकार से बच्चों को कक्षा में हैंडल कर सकते हैं या किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार से यह पूरा टीजीटी का पाठ्यक्रम है संस्कृत का। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ्यक्रम आपको समझ आ गया होगा और अच्छे से तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।